तो टीवी में दिखाया गया, सोशल मीडिया में एक वीडियो दिखाया गया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। उस ताल्लुक से बात करते हैं। सर, ये क्या है? कर्नाटक के राज्यसभा इंतखाबात पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में गए हैं। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नासिर हुसैन साहब दूसरी मरतबा राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। नासिर हुसैन साहब को 47 वोट मिले हैं। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नासिर हुसैन साहब हैं। साहब, लगातार दूसरी मरतबा राज्यसभा में, पहला जो आपका अरसा था 6 साल का, कैसा गुजरा? ये पहले 6 साल में जो कर्नाटक स्टेट के ताल्लुक से जो भी इश्यूज हम लोग उठा सकते थे वो पूरी तरह से हम लोगों ने उठाए। बल्लारी के ताल्लुक से जो इश्यूज उठा सकते थे वो उठाए। इसके अलावा पूरा ऑल इंडिया लेवल के जो इश्यूज होते थे, जैसा किसानों का जो कानून था, उसके बाद में लेबर कोड्स थे, CA/NRC थे, ट्रिपल तलाक था, आर्टिकल 370 था, ऐसा बहुत सारे इश्यूज जो दंगे फसाद के इश्यूज होते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू था। ये तमाम इश्यूज पे जो है पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश की, अपोजिशन पार्टीज़ को साथ में लेने की कोशिश की और अपोजिशन पार्टीज़ को साथ कोऑर्डिनेट कराने की पूरी कोशिश की। और ये 6 साल में जितना भी एक अपोजिशन पार्टी के MP की तरफ से इश्यूज उठाना और एक्टिव रहना, उस तरीके से पूरे मैंने कोशिश किया है। और ये सब देख के पार्टी के अंदर एक्टिव रहना, पार्लियामेंट के अंदर एक्टिव रहना, पार्लियामेंट के बाहर एक्टिव रहना, ये सब चीज़ देख के दोबारा जो है मुझे नॉमिनेट किया गया था चुनाव लड़ने के लिए। मैंने चुनाव लड़ा, आज चुनाव हुआ और अल्लाह के फजल से और तमाम लोगों की दुआओं से जो है मैं फिर दोबारा जीत के आया। फिर से एक बार ये 6 साल में जो हूँ उसी तरीके का रोल रहेगा, उसी तरीके से मैं जो है देश भर के लोगों का, खासकर कमज़ोर जो सेक्शंस हैं उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करूँ। कैसा महसूस हो रहा था आपको, क्योंकि जो इलेक्शन है कुपेंद्र रेड्डी के नॉमिनेशन के बाद में एक नया ट्रेंड ले लिया था, क्रॉस वोटिंग के इम्कानात बढ़ गए थे, बीजेपी का पावर था, बहुत सारी खरीद फरोख्त की खबरें आ रही थी, MLS को होटल में शिफ्ट करना पड़ा, ये पूरा सिचुएशन था, किस तरह से हैंडल किया गया? बड़ी कामयाबी कांग्रेस को भी। देखिए, 3 सीट हमारे जीतना एकदम तय था, लेकिन उसके बावजूद भी कई टाइम इनवैलिड होते हैं वोट्स, कई टाइम क्रॉस वोट्स भी होते हैं। बीजेपी और JDS मिल के जो है इसको ख़रीद फरोश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये लोग हर जगह यही करते हैं। असेंबली इलेक्शन में इनडायरेक्टली ये काम करने की कोशिश की लेकिन हारे। MLC के इलेक्शन में इसी तरह की कोशिश की, वहाँ पे भी हारे। राज्यसभा इलेक्शन में फिर तीसरी बार ये हारे। लोकसभा में भी इनका यही हाल होने वाला है। भाजपा जो है अभी हिमाचल प्रदेश में जो हुआ है, इसके पहले कर्नाटक में जो हुआ था, इसके पहले महाराष्ट्र में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ था, ये तमाम चीज़ों को देखें तो भाजपा का एकदम साफ है, बाय हुक और क्रूक जो है सत्ता में रहना है। ये उस तरीके का रवैया उनका था, लेकिन हम लोग हमारे MLAs को इंटैक्ट रखे और हमारे MLAs को साथ में रखे, हम लोग ये चुनाव जीते। सर, अगले 6 साल का जो टर्म है कैसा गुजरने वाला है? असम पार्लियामेंट का इलेक्शन भी आने वाला है, उसके बाद किस तरह से माहौल रहेगा, क्योंकि पहला जो टर्म था प्रोटेस्ट में गया आपका? देखिए, अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। लोकसभा के इलेक्शन के लिए अभी जो है मेहनत करना है। लोकसभा के इलेक्शन में गवर्नमेंट को में जो सत्ता पे जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और उनके अलायंस को हराने की ज़रूरत है। पूरी हम लोग कोशिश करेंगे ये अलायंस को हराएं। हम लोग ऑलरेडी लोकसभा के इलेक्शन में काम करना शुरू कर दिए हैं। लोकसभा इलेक्शन के बाद में क्या नतीजे आते हैं, फिर उसके ऊपर क्या रोल रहेगा, उस हिसाब से तय किया जाएगा। नासिर हुसैन साहब ज़बरदस्त कामयाब हुए हैं, 47 वोट मिले हैं, लेकिन जब वो कामयाब होने के बाद नीचे नारे लगाते हुए नीचे उनके फॉलोअर्स आ रहे थे, तो टीवी में दिखाया गया, सोशल मीडिया में एक वीडियो दिखाया गया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। उस ताल्लुक से बात करते हैं। सर, ये क्या है? देखिए, मैं जब वहाँ पे था तो कोई ऐसा नारा सुनने को मुझे मिला नहीं। अब उसके बाद में टीवी में आने लगा कि इस तरह से हुआ करके। अभी टीवी में आया तो ये वीडियो, हमारे पास जो रॉ वीडियोस हैं उसमें तो कहीं ये सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन टीवी में जो आ रहा उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद करके चिल्लाया। मैं खुद वहाँ पे था, जब भी तो मैं इस तरह की कोई बात सुना ही नहीं दी। हम लोगों ने भी पुलिस को कहा है कि इसकी तहकीकात करना चाहिए। अगर ये किसी ने इस तरह की हरकत की है तो जो लॉ होता है, लॉ के हिसाब से एक्शन होगा। अगर इस तरीके की हरकत नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, अगर वीडियो मॉर्फ किए हैं, वीडियो को फेक किए हैं उसको, तो उसके ऊपर भी जो भी किया है उसके ऊपर भी जो है ये कानूनी कार्रवाई होगी। सर, कानूनी कार्रवाई मीडिया पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बगैर छानबीन के इस तरह का वीडियो चलाना, देश की सबसे बड़ी पंचायत के एक कामयाब उम्मीदवार को किस तरह से कार्रवाई करेंगे आप आगे? ये पुलिस है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, डिपार्टमेंट में
कार्रवाई इस तरीके के जब हादसे होते हैं, इस तरीके के इश्यूज जब होते हैं तो वो कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के बाद जो भी उसके अंदर निकलता है उसके हिसाब से कानून जो भी उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नासिर हुसैन साहब। इनका कहना है कि वहाँ पर जब उस वक्त मौजूद थे नासिर हुसैन के फॉलोअर जो नारे लगा रहे थे वो नासिर हुसैन जिंदाबाद का नारे थे। बहरहाल दूसरी मरतबा नासिर हुसैन साहब राज्यसभा में दाखिल हुए हैं। एक बड़ी कामयाबी है, कर्नाटक के मुसलमानों की नुमाइंदगी है, क्योंकि दूसरी मरतबा यहाँ से वाहिद मुस्लिम एक MP जो है कामयाब हुए हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।